हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक बहुत ही जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है सेबी असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। गाइस, सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर असिस्टेंट मैनेजर या फिर ग्रेड ए ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल रिक्रूटमेंट है और बवाल भर्ती है, क्योंकि इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद जो आपकी शुरुआती सैलरी रहेगी ना, वो 1,84,000 रुपए महीना रहेगी। जी हाँ दोस्तों, कान और दिमाग एक साथ खोल लो, 1,84,000 रुपए महीना तनख्वाह आपको पहले ही महीने से मिलना शुरू हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, खतरनाक लेवल की सैलरी आपको मिलेगी और इसके क्वालिफिकेशन कोई ज्यादा हायर नहीं है। सभी फ्रेशर्स कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। तो चलिए आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराने वाला हूं, जैसे कि इसका फुल डिटेल्ड सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, यानी कि एज मिड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। एग्जाम पैटर्न को डिटेल के साथ समझा के जाऊंगा। एग्जाम सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्ट सैलरी कितनी मिलेगी, कौन कौन से अलाउंसेस वगैरह आपको मिलते हैं, क्या क्या बेनिफिट इस पोस्ट के ऊपर आपको मिलेंगे। एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करेंगे, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, प्रोबेशन पीरियड, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। गाइस, अगर आप इस खतरनाक भर्ती को लेकर, खतरनाक सरकारी नौकरी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। अगर आप इस एग्जाम या फिर किसी भी बड़े छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जीएस से लगता है आपको डर, तो भाई अब मत घबराइए, क्योंकि पेश है जीएस बॉम्ब आप लोगों के घर क्या, आप लोगों की पॉकेट में। दोस्तों, जीएस बॉम्ब अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ एक ई बुक है। ई बुक मतलब जिसे आप अभी तुरंत मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर सकते हो। गाइस, डिफरेंट बड़े छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल अवेयरनेस के सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ इस जीएस बॉम्ब के अंदर हमने कवर कर रखे हैं। अगर आप इस ई बुक को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो किसी भी एग्जाम में इससे बार क्वेश्चन बनेंगे नहीं, जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत डाउनलोड करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो चलिए गाइस, बढ़ते अपनी वैकेंसी की तरफ। जैसे कि आपको शुरुआत में बता दिया है, यह खतरनाक सरकारी नौकरी निकल के आ रही है सेबी असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर टोटल 110 वैकेंसी निकल के आई है। पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की। सबसे बेस्ट पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर जनरल की होती है, क्योंकि सभी फ्रेशर्स कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसी पोस्ट को ग्रेड ए ऑफिसर की पोस्ट भी कहा जाता है। गाइस, इस वैकेंसी का फुल डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। साथ ही ऑनलाइन फॉर्म भी इसके शुरू हो चुकी है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म 30 अक्टूबर से भरे जा रहे हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 29 नवंबर 2025 रखी गई है। इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो एग्जैक्टली 10 जनवरी 2026 को कंडक्ट कराया जाएगा। इस भर्ती की सबसे खास बात यही है कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बुलेट ट्रेन से भी फास्ट चलता है। मतलब फॉर्म अप्लाई करने के मात्र कुछ ही महीने के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर भी होगा। और सैलरी आपको शुरुआत में बता दिया, जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 1,84,000 रुपए आपकी तनख्वाह रहने वाली है, जो कि अपने आप में काफी बड़े लेवल की तनख्वाह है। और आप सभी को पता है 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल चुकी है। तो आने वाले टाइम में इस पोस्ट के ऊपर कितनी खतरनाक सैलरी आपकी रहेगी, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो गाइस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं, एज लिमिट को डिस्कस करते हैं। गाइस, इस पोस्ट के ऊपर जनरल वालों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल रखी गई है। मिनिमम एज का कोई भी क्राइटेरिया यहां पर नहीं है, ठीक है। मतलब मिनिमम कुछ नहीं है, 17 हो, 18 हो, 20 हो, डजंट मैटर, लेकिन मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है जनरल वालों के लिए। 30 साल से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। इस बार जो एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 30 सितंबर 2025 तक होने वाली है। आप सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना, तो भाई आपका जन्म 1 अक्टूबर 1995 से पहले नहीं होना चाहिए। इससे बाद में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप गाइस एलिजिबल है, ठीक है।
ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी वालों को 3 साल का मिलेगा, एसटी एससी वालों को मिलेगा 5 साल का। यानी कि ओबीसी वालों के लिए एज लिमिट हो जाती है 33 साल, एससी एसटी वालों के लिए एज लिमिट हो जाती है 35 साल। ठीक है गाइस। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें जो कि बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपने कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, मतलब जिसको कह देते हैं ना, अगर आपके पास कोई मास्टर डिग्री है जैसे कि एमए वगैरह, एमसीए, कुछ भी हो सकता है, एमएससी वगैरह, ठीक है, अगर कोई भी मास्टर डिग्री आपने पास कर रखी है कितने भी नंबर के साथ, डजंट मैटर, अगर आप पास भी हो मास्टर डिग्री में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो गाइस आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मास्टर डिग्री पास नहीं करी है, लेकिन अगर आपने बैचलर इंजीनियरिंग कर रखी है, बीटेक वगैरह अगर आप हो, तो भी आप एलिजिबल है। ठीक है, तो भाई मास्टर डिग्री के अलावा, पोस्ट ग्रेजुएशन के अलावा भी क्वालिफिकेशन में काफी सारे ऑप्शन स्टूडेंट्स को मिलते हैं। ये साइड में आपको दिख रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है, आप एलिजिबल है। बाकी कोई एक्सपीरियंस वगैरह, कोई स्पेशल सर्टिफिकेशन या फिर हायर क्वालिफिकेशन नहीं है। शॉर्ट एंड सिंपल यही है कि अगर आपने कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, कितने भी नंबर के साथ, तो गाइस आप एलिजिबल है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। यानी कि अगर आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट यानी कि फेज फर्स्ट सुनिए, जिसमें आपका एक एग्जाम होगा और एग्जाम भी क्वालिफाइंग नेचर होगा। ये एग्जाम आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है, सेम डे पर यह एग्जाम होगा। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों ही क्वालिफाइंग नेचर है। सबसे पहले समझिए पेपर फर्स्ट क्या है। पेपर फर्स्ट में कुछ नहीं, जो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हो, फिर चाहे वो आपका एसएससी हो, रेलवेज हो, कोई भी स्टेट लेवल का छोटा मोटा एग्जाम होता है ना, छोटा या बड़ा, उसके लिए आप ये 4 सब्जेक्ट पढ़ते हो, यही पेपर फर्स्ट में आएंगे। जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, 100 क्वेश्चन आने हैं, 100 ही नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। क्लियर है, 60 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन आपकी रहने वाली है। 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। बाइलिंगुअल आपका पेपर रहेगा हिंदी और इंग्लिश में। इस पेपर की खूबसूरती है कि भाई 100 नंबर का पेपर है, इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए आपको 30% मार्क्स लाने होंगे। यानी कि 100 में से अगर 30 नंबर आप ओवरऑल ले आते हो तो आप पेपर फर्स्ट को क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, इसी के साथ इसका दूसरा पार्ट है पेपर सेकंड। ठीक है, पेपर सेकंड थोड़ा सा फाइनेंशियली हो जाता है, जैसे कि जनरल स्ट्रीम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले हैं, स्पेशली कॉमर्स से रिलेटेड, अकाउंटेंसी से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, कॉस्टिंग से रिलेटेड, बैंकिंग या फिर कंपनीज एक्ट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रहेगा। यानी कि आपको इस एग्जाम के लिए, इस पोस्ट के लिए, इस सरकारी नौकरी के लिए थोड़ा अकाउंट्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, फाइनेंशियल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, साथ ही थोड़ा बिजनेस, कॉस्टिंग, कंपनी इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, स्पेशल अलग से बुक आती है, सारा कंटेंट आपको उस बुक के अंदर मिल जाएगा। ये 100 लगभग जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे ये आपके 100 नंबर के होने वाले हैं। 40 मिनट के अंदर आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, यहां पर भी 1/4 की अलग से नेगेटिव मार्किंग रहती है। और इस पेपर सेकंड की भी खूबसूरती है कि 100 में से आपको केवल 40 नंबर लाने, आप क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, तो ये एक ही पेपर है, इसको पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड में डिवाइड कर दिया, दोनों 100 नंबर के हैं। अगर आप ओवरऑल 40% मार्क्स ले आते हो, ठीक है, टोटल 40% मार्क्स ले आते हो, ठीक है, तो टोटल होता है 200 नंबर का। 200 में से अगर आप 40% मार्क्स ले आते हो तो भाई आप ये जो फेज फर्स्ट का एग्जाम है, ठीक है, इसको क्वालिफाई कर जाओगे। और फेज फर्स्ट का जो एग्जाम होने वाला है कब होगा? 10 जनवरी को होगा। ठीक है, तो फेज फर्स्ट का एग्जाम ये है। सिलेबस आपको आगे प्रोवाइड करूंगा। फेज फर्स्ट जो एग्जाम है ना, ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। ठीक है, इसके जो मार्क्स होंगे फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। क्वालिफाई करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, अब जो मेन चीज है वो है इसका फेज सेकंड का एग्जाम, एक तरीके से मेंस एग्जाम। लो भाई, मेंस एग्जाम आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। इसमें भी आपके 2 पेपर होने वाले हैं, एक आपका पेपर फर्स्ट रहेगा, एक आपका पेपर सेकंड रहने वाला है। क्लियर है? जनरल स्ट्रीम की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट सेबी के अंदर कुछ और अलग स्ट्रीम के लिए भी है, जैसे कि एक इंजीनियरिंग स्ट्रीम है, एक लीगल स्ट्रीम है, एक फाइनेंशियल स्ट्रीम है। हम जनरल स्ट्रीम की बात कर रहे हैं जिसके लिए कोई एक्सपीरियंस, कोई एडिशनल या फिर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है, तो भाई आपका स्टेज सेकंड का एग्जामिनेशन है। ठीक है, एक तरीके से इसे आप कह सकते हैं मेंस एग्जाम। इसमें भी 2 पेपर होने वाले, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो है वो पूरी तरीके से एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है। ठीक है, यहां पर टेस्ट होगी आपकी ड्राफ्टिंग स्किल, ड्राफ्टिंग नॉलेज टेस्ट होगी, जैसे कि लेटर, आशय, नोटिस, प्रीसी राइटिंग लिखते हो ना आप,
ये लेटर वगैरह लिखाई जाएंगे आपसे, ठीक है। ये आपको लिखना होगा इंग्लिश लैंग्वेज में, और ये आपका होगा लेटर राइटिंग वगैरह जो भी होगा 100 नंबर का होगा। सिलेबस में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, पता चल जाएगा क्या लिखना होता है। 100 नंबर का होगा, 60 मिनट का टाइम होगा, समझ गए गाइस। तो एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है। पेपर सेकंड जो है ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव पेपर रहने वाला है, और इसमें वही आएगा जो आपने इसके फेज फर्स्ट एग्जाम में पढ़ा होगा। कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनी एक्ट एंड इकोनॉमिक्स, यही तो सिलेबस था इसका प्रीलिमिनरी एग्जाम का भी, वही आपको पढ़ना है, बस वहां पर लेवल थोड़ा सा अप हो जाएगा। वही आपके 100 नंबर का रहने वाला है, 90 मिनट टाइम ड्यूरेशन रहेगी। यहां पर भी ऑब्जेक्टिव पेपर में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एग्जाम आपका वही बाइलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाएगा। इस स्टेज सेकंड एग्जाम की भी खूबसूरती यही है कि पेपर फर्स्ट को क्वालिफाई करने के लिए 30% यानी कि 30 नंबर लाने होंगे 100 में से। पेपर सेकंड को भी क्वालिफाई करने के लिए 100 में से 40 नंबर लाने होंगे, आप क्वालिफाई कर जाओगे इस मेंस एग्जाम को भी, समझ गए गाइस। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। टोटल होता है आपका 200, कितना होता है 100 ये टोटल कितना होता है 200, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर आप इसके फेज सेकंड एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, बढ़ जाओगे थर्ड स्टेज की तरफ। बट उससे पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं गाइस। इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से आप पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा सिलेबस नोटिफिकेशन में दे रखा है। नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेज थर्ड के बारे में, जो कि सबसे सिंपल है, इंटरव्यू रहने वाला है, और ये आपका होगा टोटल 100 नंबर का, ठीक है। इंटरव्यू रहेगा। इंटरव्यू आपका बाइलैंग्वेज होता है, हिंदी या फिर इंग्लिश। इंटरव्यू में क्वेश्चंस के आंसर आप हिंदी में भी दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो। इंटरव्यू में जाते ही सबसे पहले आपकी लैंग्वेज पूछी जाएगी कि आप क्वेश्चंस के आंसर हिंदी में देना पसंद करोगे या फिर इंग्लिश में। तो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश टू इंग्लिश आपका इंटरव्यू है, हिंदी में भी आप क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। और ये इंटरव्यू है टोटल 100 नंबर का, समझ गए गाइस, कितने नंबर का 100 नंबर का। अब बारी आती है फाइनल मेरिट की। फाइनल मेरिट किस बेसिस पर बनेगी, फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा, ठीक है। फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो 100 नंबर के बेसिस पर होगा, ठीक है। फेज सेकंड एग्जाम प्लस इंटरव्यू। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया अगर फाइनल सिलेक्शन फेज सेकंड एग्जाम इंटरव्यू के बेसिस पर हो रहा है तो फाइनल मेरिट 300 नंबर में से बननी चाहिए, क्योंकि फेज सेकंड एग्जाम 200 नंबर का था और इंटरव्यू आपका 100 नंबर का था। तो फाइनल मेरिट 100 नंबर में से क्यों बन रही है, क्योंकि दोस्तों इस मार्किंग को कंप्रेस कर दिया गया है। इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 15% लिया जाएगा, ठीक है, और जो फेज सेकंड एग्जाम है 200 नंबर का, उसका 85% वेटेज लिया जाएगा, ठीक है, उसको कंप्रेस कर दिया जाएगा। तो एक तरीके से परसेंटाइल यहां पर आपकी बनाई जाएगी, एक तरीके से परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स यहां पर आएंगे, जिसको कंप्रेस करके 300 की जगह 100 नंबर में लेकर आया गया है, समझ गए। तो फाइनल मेरिट आपकी 100 नंबर में से बनेगी। तो कुल मिला के इतनी बात समझ लीजिए कि फेज सेकंड एग्जाम और इंटरव्यू सबसे महत्वपूर्ण है, इन दोनों के मार्क्स के बेसिस पर ही आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, जिसको लेकर सभी लोग के कान खड़े हैं। शुरुआत में ही बता दिया था, जस्ट आफ्टर सिलेक्शन शुरुआती सैलरी आपकी 1,84,000 रुपए महीना रहेगी। देख लीजिए आप, मिनिमम ऑफ दिस स्केल इज अप्रोक्सीमेटली 1,84,000 PM, मतलब पर मंथ विदाउट एकोमोडेशन। यानी कि अगर आप कोई निवास नहीं लेते, आवास नहीं लेते, एससीबी के द्वारा प्रोवाइड कराया हुआ, ठीक है, यानी कि आपको रहने की जगह घर भी दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप घर नहीं लेते, खुद आप रह रहे हो अपने खर्चे पर, तो आपको 1,84,000 रुपए मिलेगी। सेबी आपको घर भी प्रोवाइड कराता है रहने के लिए। अगर आप सेबी के द्वारा दिया गया घर में रह रहे हो जहां पर आपकी पोस्टिंग है, तो आपकी सैलरी 1,43,000 रुपए महीना रहेगी, ठीक है। तो यहां पर जो फ्लैट सैलरी हो जाता है 1,84,000, क्योंकि आपके अलाउंसेस बहुत सारे हैं इसमें। ये देखिए क्या क्या अलाउंसेस आपको मिलेंगे। एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम तो आपको मिलेगी, ग्रेड अलाउंसेस आपको मिलेंगे, स्पेशल अलाउंसेस मिलेंगे, डियरनेस अलाउंस आपको मिलेगा, फैमिली अलाउंस आपको मिलेगा, लोकल अलाउंस, लर्निंग अलाउंस, स्पेशल ग्रेड अलाउंस, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस एक्सेट्रा, ठीक है। ये आपके अलाउंसेस रहेंगे। बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे इस पोस्ट के ऊपर आपको, लीव फेयर कंसेशन आपको मिलने वाला है, मेडिकल एक्सपेंसेस यानी कि मेडिकल खर्चे आपके उठाएगा से भी, आई रिफ्रैक्शन नॉलेज
अपग्रेडेशन अलाउंस आपको मिलेगा, ब्रीफ केस भी आपको मिलता है सेबी की तरफ से, कन्वेंस अलाउंस यानी कि एक्सपेंशन, हाउस क्लीनिंग अलाउंस यानी कि घर को साफ करने के लिए भी अलाउंस मिलता है, स्टाफ फर्निशिंग स्कीम फॉर परचेजिंग कंप्यूटर्स यानी कि अगर आप कंप्यूटर वगैरह परचेज कर दो तो उसमें भी आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, सब्सिडाइज्ड लंच फैसिलिटीज एंड ऑल अदर बेनिफिट्स एज एडमिसिबल टू द ऑफिसर ग्रेड ए इन सेबी। तो इतने सारे बेनिफिट आपको किसी भी सरकारी नौकरी के अंदर नहीं मिलेंगे जितने आपको सेबी देता है। एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करें कि एग्जाम सेंटर कहां रहेंगे, एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेंगे। जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे आपसे प्रेफरेंस मांगी जाती है कि आप अपना एग्जाम सेंटर किस शहर में चाहते हो। आपको अपने होम स्टेट में आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। एग्जाम सेंटर और सिटीज की पूरी लिस्ट इसके नोटिफिकेशन में दे रखी है, आप खुद देख सकते हो। ठीक है, जो प्रोफाइल, काम क्या करना पड़ेगा, तो भाई काम की तो पूछो मत, ये एक पूरी तरीके से ऑफिस सेक्शन की जॉब है। ठीक है, हेड आप रहोगे। सेबी की पूरे भारत के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है, ऑफिसेज है, तो आप पूरे एक सेबी के ऑफिस को हेड कर रहे होंगे, लीड कर रहे होंगे, आप उसके हेड होंगे। बाकी ऑफिस का जितना भी स्टाफ होगा वो आपकी कमांड के ऊपर आपके अंडर काम कर रहा होगा। आपको एक अलग एसी कैबिन मिलता है, ठीक है, 9 to 5 की मस्त आप जॉब कर रहे होंगे, कोई भी फील्ड ड्यूटी फिजिकल ड्यूटी नहीं है। मतलब वही बात है, मैं ही राजा मैं ही मंत्री। ठीक है, जो प्रोफाइल मैंने बता दी, जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेंगी। सेबी के बहुत सारे ऑफिस हैं अलग अलग राज्य में, तो भाई आपकी जॉब लोकेशन कहीं पर भी रह सकती है, होम स्टेट में भी आपको जॉब लोकेशन देखने को मिल सकती है। फॉर्म फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1000 रुपए फॉर्म फीस है। फॉर्म फीस रिजनेबल है, पोस्ट के अकॉर्डिंग 1,84,000 रुपए आपको तनख्वाह मिल रही है। 3 स्टेजेस में सिलेक्शन प्रोसीजर हो रहा है, तो फॉर्म फीस इसकी इतनी होती है। एसटी एससी पीएच वालों के लिए 100 रुपए है। बस कैटेगरी में डिफरेंस गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा कर रखा है यार, इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 400-500 रुपए हो जाए, लेकिन यहां पर सीधा सीधा 900 रुपए का डिफरेंस है फॉर्म फीस में। ठीक है, क्योंकि यार जनरल ओबीसी के कैटेगरी के कैंडिडेट्स ये नहीं कि बहुत टाटा बिरला फैमिली से आते, सभी मिडिल क्लास फैमिली से आते, तभी वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। अगर उनका घर अच्छा होता है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है, वो कोई बिजनेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज यार गवर्नमेंट को समझना चाहिए, सरकारी नौकरी की जो फीस है उसको रिजनेबल रखे, ठीक है, ताकि सभी इजीली भर सके और सरकारी नौकरी पा सके। ठीक है, तो चलिए गाइस, ये है वो तगड़ी सरकारी नौकरी। अब आप बताइए कैसी लगी। फॉर्म भरने का डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोई डाउट हो सवाल हो बिंदास कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, शॉर्ट एंड सिंपल मैंने आपको सारी चीज समझा दी है। आप बुक आपको इजीली मिल जाएगी, कहीं पर भी आसपास स्टेशनरी मतलब बुक स्टोर पर जाइएगा या फिर ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऊपर सेबी असिस्टेंट मैनेजर की अलग ही बुक मिल जाएगी, क्योंकि हर साल ये भर्ती निकलती है। पढ़ना शुरू कर दो, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलेगा, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्त के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।